नाउ अब है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन साइड यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फेयर। ठीक है, कोई इंसुलेटिंग स्फेयर है बेटा। ठीक है, इंसुलेटिंग स्फेयर मतलब चार्ज मूव नहीं कर सकता, चार्ज उसके सरफेस पे नहीं होगा, चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे एक न्यूक्लियस लेते हैं बेटा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बेटा, प्रोटॉन पूरे हर जगह पे न्यूक्लियस में। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई स्फेयर है, चार्ज इस तरह से वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड, मतलब कि यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस पे, इसके इनसाइड, इसके सरफेस पे वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट अस कंसिडर ए स्फेयर filled with uniform distribution of charge, as for example a nucleus with protons nearly uniformly spread throughout its volume. Let P be the charge per unit volume. To find electric field E at a distance r from the center, imagine a sphere, a spherical Gaussian surface of radius r. The electric field is constant in magnitude and perpendicular to all points on its surface. Clearly ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन इजकल टू ई एस हो गया बेटा। ठीक है, फिर से वैसे ही अगर आर डिस्टेंस पे आपसे, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, इन साइड में निकाला है बेटा, इन साइड में, ये एक्चुअली ये स्फीयर था आपका, लेकिन इसका रेडियस कैपिटल आर था, लेकिन इन साइड में ही पूछा कि इन साइड में यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले लिया और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रेडियली आउटवर्ड हो गया बेटा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर में जो चार्ज है। अब यहाँ पे तो फ्लक्स कितना हो गया, ई इंटू 4πr² हो गया, अगर आर रेडियस का हमने स्फीयर, स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर लिया था तो। लेकिन गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज अपॉन इप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इनक्लोज कैसे निकालेंगे बेटा, तो ये जो स्फीयर आपने लिया है स्मॉल आर रेडियस का, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3πr³। ठीक है, नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा बेटा, तो चार्ज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी रो इंटू 4/3πr³। ये चार्ज हो जाएगा इतना में, जो आपने ये गॉसियन सरफेस लिया उसमें इतना चार्ज हो जाएगा, यही देखो लिखा है चार्ज इक्वल टू 4/3πr³ इंटू रो। नाउ गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, चार्ज इनक्लोज अपॉन इप्सिलॉन नॉट, इक्वेट कर दीजिए बेटा, तो यहाँ से ई इक्वल टू आ गया रो अपॉन 3 इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, फॉर ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे ई इक्वल टू रो आर कैपिटल आर अपॉन 3 इप्सिलॉन नॉट। अगर रो की वैल्यू पुट कर दोगे इन टर्म्स ऑफ क्यू तो ये वैल्यू आ जाएगा बेटा फिर से। ठीक है, सेंटर पे वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा। अब देखिए, ये देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बेटा, पहले बता रहा हूँ, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा यहाँ पे। अब क्या हमने देखा इसमें हमने देखा कि जो स्फेयर था, स्फेयर से किसी आर डिस्टेंस पे इन साइड में ही वैल्यू कैसे वेरी कर रहा है बेटा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। जब सरफेस पे आ जा रहा है, सरफेस के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है वो आपका के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग है, मतलब फिर से पैराबोलिक ग्राफ बनेगा और इस तरह से हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन का ये आगे डिस्कस भी किए हुए हैं बेटा, और सॉल्व करना है और मुझे आंसर इसका सेंड करना है। इसके बाद मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेक्स्ट वीडियो में।